हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय, प्रत्यय में हमने प्रत्यय क्या है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार भी पढ़ लिए और नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रत्यय की प्रैक्टिस भी कर ली। पर प्रत्यय ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उसके लिए आपको बुक भी देखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है और बस एक सरसरी निगाह से प्रैक्टिस करते रहना है और वो प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं आपको कराती जा रही हूँ। एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, जैसे एक प्रश्न दिया होता है सपोज़ दैट कि घुमाओ में कौन-सा प्रत्यय है? घुमाओ तो ऑप्शन दिए होते हैं आओ, यू, एओ इनमें से कुछ नहीं। ऐसे प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसमें किस तरह का प्रत्यय है? जैसे घुमाओ में मान लिया हमने आओ प्रत्यय लगा दिया कि आओ प्रत्यय है, तो आओ प्रत्यय में वो किस प्रकार का है? तो जैसे भाववाचक कृदंत और तद्धित प्रत्यय मैंने 2 प्रत्यय बताए थे, उसमें भी आपको बताया भाववाचक, करणवाचक, कृतवाचक ऐसे हैं, तो इसमें कौन-सा है? आपको कृतवाचक, करणवाचक, भाववाचक, उर्दू के प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय ऑप्शन में दिए रहते हैं, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है उसमें से पहचानना होता है कि कौन-सा है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और मैं उस तरह के क्वेश्चन और ऑप्शन लाने के बजाय मैं आपके साथ के सामने मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिसमें एक साथ मैं आपको 4-5 उदाहरण और 2-3 प्रश्न सॉल्व कराती चलूँगी। जैसा पहले भी मैंने उपसर्ग में भी कराया था, प्रत्यय के भी लास्ट वीडियो में भी कराया था मैंने, उसी तरह की प्रैक्टिस हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो स्टार्ट कर ही चुके होंगे, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को तुरंत के तुरंत शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रत्यय के की प्रैक्टिस, ठीक है? हाँ, घुमाओ, हमारा प्रश्न आता है कि घुमाओ में कौन-सा प्रत्यय है? घुमाओ, हम इसको अगर घूमना इसकी धातु क्या है? घूमना, आओ, घुम से बन गया घुमाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं घुमाओ में कौन-सा प्रत्यय आया? घुमाओ में आओ प्रत्यय, ठीक है? ये कौन-सा किस तरह का प्रत्यय है? ये कृदंत प्रत्यय है, ठीक है? कौन-सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय में कौन-सा प्रत्यय है? भाववाचक। कौन-सा? भाववाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है? अगर आता है कि कौन-सा है तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय पे आप ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसके अलावा आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द घुमाओ तो हमारा है ही, घुमाओ, चढ़ाओ, खिंचाओ, उतराओ, देखिए कितने शब्द बन गए। खिंचाओ। तो ये हो गए आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ठीक है? इसके अलावा आपका दुराव भी कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके देखिए एक प्रश्न के पीछे हमने इतने सारे आंसर उसके निकाल लिए। इनमें से कोई भी शब्द आता है तो बहुत आसानी से आप पहचान जाएँगे कि इसमें कृदंत प्रत्यय है, कृदंत भाववाचक कृदंत प्रत्यय है और आव प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है? खींचना शब्द में या खींच में आव प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? खिंचाव। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? धातु या शब्द के पीछे जुड़ते हैं, ठीक है? उपसर्ग फिर याद दिला दूँ, उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के बाद जुड़ता है, ठीक है? इसको आप नोट डाउन करिए, हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। खिंचाई, खिंचाई में कौन-सा प्रत्यय है? खींचना धातु खींचना से बना है खिंचाई, तो इसमें कौन-सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। कौन-सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय, ठीक है? ये हो गया हमारा आई प्रत्यय। आई प्रत्यय कौन-सा प्रत्यय है? सॉरी, कृदंत, ये भी भाववाचक है, ठीक है? अब आई से देख लेते हैं कौन-कौन सा शब्द बनता है। खिंचाई तो हमारा है ही, खिंचाई, चढ़ाई, उतराई, पिटाई, लिखाई, सिंचाई, सिलाई, मिठाई। देखिए ये सारे
आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, एक साथ देखिए आप कितने क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करते चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये देखिए एक प्रश्न ये मुझसे रिपीट हो गया है, चढ़ाई। चढ़ाई भी ले लेंगे तो यही प्रत्यय आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने? अब तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो ही गया साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। साधक। साधक में कौन सा प्रत्यय है? साधक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अक। अक कौन सा है? सॉरी, करण नहीं, कर्तवाचक। अक प्रत्यय है, इसमें कर्तवाचक। करदंत प्रत्यय। ठीक है, तो साधक में अक प्रत्यय से बनने वाले सब पालक, माधक, साधक, दीपक, पाठक, ये सारे प्रत्यय अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? ये साथ के साथ मैं आपको शब्द भी बताती चलूं, इनमें से कोई भी आएगा तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। हाँ, इसके नोट्स जरूर बनाते चलिए और साथ के साथ इसको आप मेमोराइज करते चलिए, मेमोरी में अपने डालते रहिए। ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है, फिर आपको बता रही हूँ, इसको बार बार प्रैक्टिस करने वाली है। आप नोट्स बना लीजिए, जैसे अगला प्रैक्टिस आप करते हैं तो एक बार सरसरी निगाह से इसको जरूर देख लिया करिए, या आपके पास अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो वीडियो रिप्ले कर लिया करिए। ठीक है, रिप्ले करके देख लिया करिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दढ़ियल। दढ़ियल की हम बात करें तो दढ़ियल में भी कौन सा प्रत्यय लगा है? आलिया, ईयल कह सकते हैं। ईयल प्रत्यय। ठीक है, ईयल प्रत्यय भी हमारा कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, ईयल से बनने वाले शब्द हमारा दड़ियल हो ही गया। दड़ियल, मरियल, सड़ियल, ये सारे शब्द हो गए ईयल प्रत्यय से बनने वाले। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बोलना। ठीक है, बोलना में कौन सा प्रत्यय आ गया आपका? मैं रब कर देती हूँ। बोलना में आ गया आपका ये ना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ना। ये करण कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, अब बोलना से ना से बनने वाले शब्द कौन से हो गए? बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, नाचना, ये सारे ना प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। इन क्वेश्चन इनकी आप खूब लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, आपको ये सारे शब्द याद हो जाएंगे अपने आप। ये सारे शब्द आपको आते रहेंगे, एग्जाम में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप तब तक नोट कर लीजिए।
अब रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है खिलौना। खिलौना में देखिए कौन सा प्रत्यय है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है खिलौना में। तो खिलौना में औना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? औना। ठीक है, ये है आपका इसको हम कहते हैं क्रिया द्योतक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, औना प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपको बता दें। खिलौना तो आपका है ही है, खिलौना, बिछौना, ओढ़ौना, ये सारे औना प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, तो इस तरह आपसे आप एक क्वेश्चन से 4-5 आंसर या 4-5 क्वेश्चन के आंसर पा रहे हैं। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि परिंदा में प्रयुक्त प्रत्यय। ठीक है, परिंदा। परिंदा देखिए, परिंदा तो हम ऐसे हिंदी भाषा में पक्षी बोलते हैं, परिंदा हमारा हो जाता है उर्दू शब्द। यहाँ पहचानने वाली बात है। ठीक है, तो ये परिंदा हमारा होता है उर्दू प्रत्यय। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इंदा। ठीक है, तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो गए? परिंदा, बसिंदा, ऐसे शब्द हो गए आपके। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको भी आप। जैसे उर्दू में ही हम बोलते हैं आइंदा, हिंदी में तो हम बोलेंगे दोबारा या नहीं बोलेंगे। चलिए मैं लिख देती हूँ आइंदा, ये भी प्रत्यय आपका हो गया। तो ये सब उर्दू भाषा से बनने वाले शब्द हैं या उर्दू प्रत्यय इनको बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बहुतायत। इसको रब कर दूं। बहुतायत में कौन सा में प्रयुक्त प्रत्यय? बहुतायत। बहुतायत में देखिए सीधा सा आ रहा है तायत प्रत्यय। ये किस भाषा किससे बना है? ये हमारा, अब ध्यान रखिएगा, ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है? तद्धित। इससे बनने वाले शब्द बहुतायत, पंचायत आदि शब्द इससे बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय में ये भाववाचक प्रत्यय है। ठीक है, तद्धित का भाववाचक प्रत्यय है। नोट डाउन करिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चाय वाला। चाय वाला में कौन सा प्रयुक्त है प्रत्यय? वाला प्रत्यय। ठीक है, वाला में भी ये है हमारा तद्धित कर्तृवाचक। अब वाला से बनने वाले शब्द देख लीजिए। चाय वाला, दूध वाला, और क्या है? सब्जी वाला, साग वाला, ऐसे वाला से वाला लगने वाले शब्द इससे हो जाते हैं। ठीक है, इन शब्दों को हम जनरली भाषा डेली यूज भी करते हैं। जैसे सब्जी लेके आया तो उसको हम सब्जी वाला बोल देते हैं। चाय लेकर लेकर आया तो चाय वाला बोल देते हैं। समोसे वाला, टिक्की वाला डेली गलियों में आते हैं, तो इस तरह के शब्द हम बोलते रहते हैं और हमारे डेली की यूज में ये यूज होते हैं। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस तरह के शब्द आते हैं तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, बशर्ते आप इसका रिवीजन करते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मछुआ में प्रयुक्त प्रत्यय। मछुआ में हुआ प्रत्यय हम इसको कहेंगे, कौन सा प्रत्यय कहेंगे? हुआ। ये भी हमारा कौन सा प्रत्यय है? हुआ प्रत्यय जुड़ा है इसमें। ये हुआ प्रत्यय में भी तद्धित प्रत्यय, तद्धित में भी ये गुणवाचक है। तो हमारा मछुआ, गरुआ, आपका चुवा, भगुआ, टहलुआ, ये जब किसी के गुण का बखान होता है, मछली जो पकड़ता है उसको मछुआ कह दिए, गाय को हाँकने वाला गरुआ, फगुआ, टहलने वाला टहलुआ, इस तरह के प्रत्यय, इस तरह से शब्दों में ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं उसके गुण का बखान करते हुए। ठीक है, तो इसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नागिन में प्रयुक्त प्रत्यय। इसको रब करके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागिन, नागिन में भी देखिए गुण की बात हो रही है तो गुणवाचक ही है। तद्धित प्रत्यय, ये भी इसमें इन प्रत्यय जुड़ा है। शब्द से बनने वाले हो गए नागिन, चमारिन, लुहारिन, इस तरह से ये प्रत्यय बन गए आपके, इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ये भी गुणवाचक है कि किसी के नाग, नाग से नाग का स्त्रीवाचक आपका हो गया नागिन, लुहारिन, या हम कह लेते हैं पड़ोसी से हमारा बन गया पड़ोसिन। इस तरह से हम इन प्रत्यय को जोड़ के शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है वो भी हमें पता चल गया, और किस प्रकार का प्रत्यय है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इन प्रत्यय जुड़ा है। तो इस तरह से हम शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, ये शब्द ऐसे होते हैं कि इनका जितनी भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, सॉरी ये गुणवाचक नहीं, ये स्त्री, मैं भी गुणवाचक बोलती जा रही हूँ, स्त्रीवाचक प्रत्यय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम शब्द बनाते जाते हैं, लोटा स्त्रीवाचक प्रत्यय भी, ये ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्त्रीवाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में आते हैं, पर कुछ किताबों में ही आपको अलग से प्रत्यय मिल जाएंगे कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय के अलावा तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये अलग से नहीं होता है, यह तद्धित प्रत्यय का ही के अंदर ही आता है, उसी का एक प्रकार होता है। जैसे उसके मेल से ही इसका फीमेल बन जाता है, लोटा, लुटिया, सांप, सांपिन, नाग, नागिन। तो जैसे ये शब्द बनाए हैं, ये मेल से ही तो उसमें इन जोड़ के उसका फीमेल बनाया है, यानी स्त्री प्रत्यय उसी से जोड़ के बनाया हुआ है, ये अलग प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम खूब ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, खूब ज्यादा हमको जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा आंसर आते जाते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बताती चल रही हूँ, और आप जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस सेट में आएंगे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को मिलेंगे, गागर में सागर ही हमेशा मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस सेट देखते जाइए, ये वीडियो खुद ही अकेले मत देखिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स को तुरंत के तुरंत शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर दीजिए, कोई डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में आप डालिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।